नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास में मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन का फ्लो चार्ट बताया था कि इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, जबकि रेशनल नंबर्स या तो टर्मिनेट कर जाते हैं और अगर नहीं टर्मिनेट करते तो उसमें रिपीटिशन होता रहता है। नाउ let us come to example 10. Example 10 asks find an irrational number between 1 by 7 and 2 by 7. So find an irrational number between 1 by 7 and 2 by 7. So 1 by 7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? 1 by 7. सो 1 by 7 को हम लोगों ने पीछे भी सॉल्व किया था कि 7 से 1 में डिवाइड किया, तो 1 में डिवाइड करने पर डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दिया, 0 एक और लगा दीजिए, तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दिया। फिर 7 1 जा 7, फिर यहाँ पर डेसिमल है ही, 0 बढ़ा दिया, तो 7 4 जा 28, 2 बच गया, डेसिमल है 0 बढ़ा दिया। सो 7 2 जा 14, फिर यहाँ पर 6 आ गया, 0 बढ़ा दिया क्योंकि डेसिमल है। 7 8 जा 56, तो 56 के बाद यहाँ पर 4 बच गया, तो 0 बढ़ा दिया 40, तो 7 5 जा 35, यहाँ पर 5 बच गया और 0 बढ़ा दिया। 7 7 जा 49, तो यहाँ 1 बच गया। 1 से शुरू किया था, 1 बच गया। अब फिर से इन्हीं चीज़ों का रिपीटिशन होगा, ये चीज़ रिपीट करती चली जाएगी। आप चाहें तो इस पर बार भी लगा सकते हैं। सो इसकी वैल्यू 0.142857 पर बार लगाएंगे तो डैश नहीं लगेगा, तो एक ही चीज़ लगेगी, बार लगाने पे डैश 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 नहीं लगता है। तो इस तरीके से हमने 1.1/7 की वैल्यू लिख दी। नाउ 2/7, 2/7 को क्या लिखा जा सकता है? 2/7 कैन बी रिटन एट 2 इंटू 1/7, या फिर 2 इंटू 0.1/7 की क्या वैल्यू है? 0.142857 बार। यही चीज़ रिपीट हो रही है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 कैरी था तो 11 हो गया। 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4, फिर 1 आया तो 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, तो 0 पॉइंट ये वैल्यू आ गई। यानी 1/7 की ये वैल्यू और 2/7 की ये वैल्यू। तो हमको ऐसा इरेशनल नंबर बताना है जो 0.14 से बड़ा हो और 0.28 से छोटा हो। तो 0.14 से बड़ा क्या है? 0.15 ले लो, 16 ले लो, 17 ले लो, कुछ भी ले लो, 0.28 के नीचे आना चाहिए। तो मैं 0.15 ले लेता हूँ, इससे बड़ा है, इन दोनों के बीच होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है बिटवीन दिस एंड दिस। तो कैसे करें? ना, इसके लिए डेसिमल एक्सपेंशन। तो बिटवीन, हमने ये बात देख ली है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये है। और ये भी देख लिया है कि 2/7 क्या है? 0.285714, ये देख लिया है। सो एन इरेशनल नंबर बिटवीन दिस,
सो 0.15 ले रहा हूँ, इससे बड़ा है और इससे छोटा। 15 1115 1115 और इसी तरीके से बढ़ जाएगा। इज इरेशनल नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ डिजिट रिपीट कर रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। इज इरेशनल नंबर बिटवीन, किसके किसके बीच में, बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो इस तरीके से पता चल गया कि ये इरेशनल नंबर इनके बीच है। नाउ लेट अस कम टू एक्सरसाइज 1.3। अब हम एक्सरसाइज 1.3 पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। राइट द फॉलोइंग in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. What kind of decimal expansion each has, ये बात आपको पता करनी है। नो, पहला बताया है 36/100। सबसे पहले आपको डेसिमल एक्सपेंशन का काइंड पता करना है p/q में, तो हमें q का नेचर पता करना पड़ता है, उसी से पता चलेगा। तो जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं, तो रेशनल नंबर्स या तो टर्मिनेट कर जाते हैं, और अगर टर्मिनेट नहीं करते तो रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको को प्राइम में बदलिए। को प्राइम का मतलब है बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंपलेस्ट क्वोशंट में बदलिए। तो ऊपर और नीचे मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 9 या 36, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा, तो ये बन गया, जिसको कि 9/5 स्क्वायर कहा जा सकता है। सो एज क्यू, जो इसका क्वोशंट है, को प्राइम तो हो ही गया है, सो एज क्यू इज, जो क्वोशंट है, सॉरी डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power 0, 5 to the power 2, इसी के फॉर्म में होना चाहिए। ये 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, तो 2 तो खैर यहाँ नहीं है, लेकिन मैं 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके नीचे 10 के जोड़े बना सकता हूँ। सो given rational number is terminating, so given rational number is terminating। इसके बारे में आपको पीछे के वीडियोस में बताया जा चुका है कि ऐसा होने पर क्यों टर्मिनेटिंग होता है। आप पीछे के वीडियो सब आप सीक्वेंस से सारे वीडियो देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और हर चीज़ को अपने रजिस्टर में या कॉपी में नोट करते चलें, तो ही एक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि Q अगर इस फॉर्म में होगा 2 और 5 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो ही वो रुकेगा। सो इट इज टर्मिनेटिंग। सेकेंड 1/11, तो यहाँ कट तो सकता नहीं है, को प्राइम है। सो अब यहाँ पर तो ये तो बात हो गई, और इस क्वेश्चन में एक और भी चीज़ पूछी गई है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो पहले हमको इसे डेसिमल फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, तो अब चूंकि ये टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल फॉर्म में भी लिखें। तो कैसे लिखें, सेकंड क्वेश्चन करने से पहले इसी को कर लें। सो 9/5 स्क्वायर, तो जितने 5 होते हैं उतने ही हम 2 के जोड़ों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 2 5 है तो 2 2 से मल्टीप्लाई करिए। अच्छा 9 4 जा 36, और अपॉन यहाँ पर क्या है 5 × 2 का स्क्वायर, ये हो गया। सो इट इज इक्वल्स टू 36/10 का स्क्वायर।
तो इट इज़ 36/100, सो 0.36। वैसे तो हमने आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि क्यों ये टर्मिनेटिंग है, नहीं तो हम वहीं आ गए हैं। आप सिंपली भी लिख सकते हैं 36/100 इज इक्वल टू 0.36 एंड इट इज़ टर्मिनेटिंग, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि 36/100 इज इक्वल टू 0.36, it is terminating decimal expansion। इसका दशमलव विस्तार श्रीमांत है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट है 1/11। तो इसको कैसे करना है, हम ये बात जानते हैं कि नीचे अगर 2 और 5 के टर्म्स में नहीं है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। खैर इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ाइए, लेकिन अभी भी ये नहीं जा रहा है, तो एक और 0 बढ़ाइए, एक और 0 बढ़ाइए, तो अब चला जाएगा। सो 11 9 या 99, 1 बच गया। डेसिमल लगा ही हुआ है तो 0 बढ़ा दीजिए, लेकिन अभी भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ एक 0 बढ़ाकर एक 0 और बढ़ा दीजिए, अब जा सकता है। सो 99, 1 बच गया। डेसिमल लगा है तो एक 0 बढ़ाइए, एक डेसिमल पे एक ही 0 बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एक 0 लगा के एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से 9 या 99, फिर 1 बच गया। तो आप देख रहे हैं कि 090909 ये बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरीके से 1/11 इज इक्व टू 0.090909, ये 0 जरूर लगाना है और ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इट इज़ 0.09 बार। सो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। थर्ड पार्ट देखें। सो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है कि 4 and 1/8। तो 4 and 1/8, तो 8 4 जा 32 और ये हुआ 33/8। अच्छा नीचे 2 क्यूब है, हमें मालूम है कि 2 क्यूब होने से, 2 या 5 के टर्म्स में होने से ये टर्मिनेट कर जाएगा, तो ये रुक जाएगा। आपसे पूछा गया है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन इन डेसिमल फॉर्म। तो आपको तो डिवाइड करना ही होगा, तो हम इसे डिवाइड करें। 8 4 जा 32, 1 बच गया। डेसिमल लगाते हुए 0 बढ़ा दीजिए। 8 1 जा 8, 2। सो डेसिमल लगा ही हुआ है, 0 बढ़ा दीजिए। 8 2 जा 16 और 4 बच जाएगा। डेसिमल है तो 0 बढ़ा दीजिए। इस तरीके से 8 5 जा 40, तो ये चीज़ हो गई। सो इसलिए 4 and 1/8 इज इक्वल्स टू, जो पूछा गया है उसी को लिखना है, 4.125। So it has terminating decimal expansion। टर्मिनेट, रुक जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर रिमाइंडर कभी भी ख़त्म ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और रेशनल नंबर से तो रिपीटिंग तो होगा ही, इरेशनल में नॉन रिपीटिंग होता है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 3/13। तो 3/13 है तो कैसे करेंगे। नाउ फोर्थ पार्ट 3/13, तो 13 से आप 3 में डिवाइड करें, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दें। सो 13 2 जा 26 हो गया। अब इसमें 4 बच गया, डेसिमल लगा है तो 0 बढ़ा दीजिए। तो 13 3 जा 39, तो 1 बच गया।
डेसिमल है तो ज़ीरो बढ़ा दीजिए, लेकिन ज़ीरो बढ़ाने से भी 13 से तो नहीं जाएगा, इससे छोटा है, तो इसलिए एक ज़ीरो यहाँ बढ़ा के एक ज़ीरो यहाँ बढ़ा दीजिए। सो 13 7 जा 91, तो 91 है, 100 में से 91 जाएगा तो 9 बच जाएगा, और डेसिमल लगा है तो ज़ीरो बढ़ा दें। 13 6 या 78, 98 में से 90 में से 78 जाएगा तो 12 बच जाएगा। डेसिमल लगा ही हुआ है तो ज़ीरो बढ़ा दें, और 13 है तो 13 9 जा 117, तो यहाँ 3 बच गया। 120 में से 117 कर दें। अच्छा, ये 3 बच गया है, यहाँ भी हमने 3 से ही शुरू किया था, आप देख लें 3 में ही तो डिवीजन किया था, वो तो डेसिमल लगाने से ज़ीरो बढ़ा था, तो 3 से शुरू किया, 3 फिर आ गया। अब इसका मतलब है कि ये चीज़ें रिपीट होती जाएंगी, तो इसलिए वैसे भी रिपीट होनी ही थी, जब नीचे 2 इंटू 5 के टर्म्स में है ही नहीं डिनोमिनेटर, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना ही था। सो 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 पर बार। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिफ्थ पार्ट पे आइए। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? 2/11। सो 2/11 इज इक्वल्स टू 2/11 के लिए आप क्या कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने 1/11 निकाला था सेकंड पार्ट में, तो 1/11 की वैल्यू क्या आई थी? 0.09 बार। तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/11 और 2 इंटू 0.09 बार। क्यों? क्योंकि 1/11 की क्या वैल्यू है देख लें आप। 1/11 आया है 0.09 बार, तो वो हमने लिख दिया। ये तो 2/11 ही है, 2 इंटू करके। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, तो 0.18 बार। 2 9 जा 18 करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी का सिक्स्थ पार्ट करते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया गया है? सिक्स्थ पार्ट में है 329/400, ऐसा दिया गया है। सो इसको करना है तो 400 से डिवाइड भी कर सकते हैं, एंड अदरवाइज वी कैन यूज़ द अल्टरनेटिंग पाथवे। तो आप इसे क्या लिख लें? 329/4 इंटू 100। अब 329, 100 को तो एक साइड कर लें, 4 को 2 स्क्वायर लिख लें। 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर 100 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 स्क्वायर को 10 में बदलना बाकी। तो 2 स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है? 5 स्क्वायर, इसका 5 का इतना ही जोड़ा ले लो, जितने 2 हैं उतने 5, और ऊपर भी 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। सो 329 इंटू 25 कर लीजिए, और नीचे 100 तो है ही, और 2 इंटू 5 का स्क्वायर कर लें, ऊपर 25 से मल्टीप्लाई करें। तो 25 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो 25 9 या 225, तो 5 आ गया, और यहाँ पर 22 कैरी हो गया। 25 2 जा 50, 50 में 22 जोड़ो तो 50 प्लस 22 तो 72 हुआ, तो यहाँ 7 आ गया। 25 3 जा 75, 75 में 7 जोड़ दीजिए तो 82 हो गया। अब नीचे आ जाइए, तो ये 100 हो गया, और इंटू 10 का स्क्वायर, तो 8225/100 इंटू 100। अच्छा, 100 इंटू 100 क्या होता है? दैट इज 4 जीरो लग जाएंगे, 10,000।
तो यहाँ पर 0.8225. So it has terminating decimal expansion. It has terminating decimal expansion. ऐसा है। और चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 400 से सीधा ही 329 में डिवाइड कर दें, तो डेसिमल लगा दें एक, तो जीरो बढ़ जाएगा। तो 4 8 जा 32, तो 3200, 4 8 जा 32 है, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा दिया। अच्छा, अब क्या बचा 90, तो यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, जीरो बढ़ा दीजिए। 4 2 जा 8, तो 800। अब 1 बचा है तो 100 लिखते हैं, डेसिमल तो है ही, जीरो लगा दें। तो 4 2 जा 8, तो 800। फिर यहाँ 2 बच गया 200, डेसिमल लगा है तो जीरो बढ़ा दें। 4 5 जा 20, तो ये यहाँ ख़त्म हो गया। आप चाहें तो इस मेथड से कर सकते हैं। सो दिस मेथड इज ए अल्टरनेट मेथड। तो इससे भी पता चल जाएगा कि 329/400 इज इक्वल्स टू 0.8225। फिर उसके बाद लिख दें इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। दोनों मेथड हैं, जैसे चाहें वैसे करें, या तो जोड़े बनाकर कर लें या फिर ऐसे कर लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज का नंबर 2 क्वेश्चन देखिए। कहा गया है इफ 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 142857 बार। तो आपसे पूछा गया है देन फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 ऐसे पूछा गया विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। कहा कि डिवीजन नहीं करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, जैसे कि 1/11 में किया था। तो 1/11 में हम कर चुके हैं कि 2/11 था तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था। वैसे ही यहाँ पर भी करना है। अब देखिए, तो 2/7 कैसे पता किया जाए। तो 1/7 क्या है, 0.142857 ये आता है। अब हमें 2/7 निकालना है, तो 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिखिए। सो 2 इंटू 0.142857 बार। तो 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करें, तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 0 पॉइंट लगाकर इस पे बार लगा दें। ये 2/7 हुआ। 3/7 देखिए, सो 3 इंटू 1/7। सो 3 इंटू 1/7 क्या है, यही तो है 0.142857। इस पर बार बार लगाना ना छोड़िए। सो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 to 17, 3 8 जा 24 तो 25, 3 2 जा 6 + 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 4। तो जैसे मैंने ये किया है वैसे ही आप 4/7 को पता कर लें और 5/7 को पता कर लें और 6/7 को भी पता कर लें। तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बाकी प्रोसीजर तो यही है।
नाउ थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। ऐसा कहा गया है जहां पर क्यू जीरो ना हो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये दोनों पूर्णांक हों, ऐसा कहा गया है। तो जरा देखें, फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो आप इसे लिख लें x इज इक्व टू 0.6666, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, 6 बार है। तो चूंकि यहाँ एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, बोथ साइड बाई 10। सो 10x इज इक्व टू, यहाँ भी करो तो 6.666 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। हमने इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर से भी। अच्छा, इसको 6 प्लस 0.666 ऐसे लिखा जा सकता है। तो 0.666 की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है। सो प्लेसिंग 0.666 इज इक्वल टू x, प्लेसिंग x इज इक्वल टू 0.666 इन एबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम इसे पुट करें तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x, क्योंकि ये जो चीज़ है यही तो x है, तो x रख दिया। तो 10x माइनस x, ये x इधर आ गया, इज इक्वल टू 6। सो 9x इज इक्वल टू 6। तो x क्या हुआ, 6 बाई 9, 2 से 3 से ये कटेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x इज इक्वल टू 2 बाई 3 इज डिजायर्ड p बाई क्यू फॉर्म, p बाई क्यू फॉर्म, ये चीज़ हो गई। तो हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया। आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक और भी मेथड है कि आप 10x को क्या लिख रहे हैं, 6.666 ऐसे लिख रहे हैं, और उसी के नीचे x लिख दें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 0.666 ऐसे लिख के फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ 9x आ जाएगा, 10x में से x गया, और यहाँ देखो 0 0 0 और 0.6, ये भी एक आसान मेथड है। तो 9x अगर 6 है तो x क्या है, 6 बाई 9, 3 से कट कर दो तो 2 बाई 3, ऐसे कर लो, ठीक है। तो दोनों में कोई भी मेथड है। और अगर आपको इस तरीके का सब्ट्रैक्शन नहीं करना है तो आप एक और भी तरीके से कर सकते हैं। 10x क्या दिया है, तो 10x की वैल्यू ये दी गई है, तो लेफ्ट में से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट करो और राइट में से राइट सब्ट्रैक्ट करो। 6.666 और माइनस 0.666, यानी मैं कहना चाहता हूँ 6.6 बार और माइनस 0.6 बार, तो 6 बार तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 9x। तो x क्या हो गया, 6 बाई 9, सो दिस इज 3 से कट किया तो 2 बाई 3। तो आप जो मर्जी उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो बच्चों, इस क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू बच्चों।